अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोग जो है वो सेकुलरिज़म के ऊपर बात करते हैं, ख़ासकर हम लोग के जो रीसेंट दाई ग्रुप्स है, सेकंड जनरेशन दाइस मैं कहूँगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन इतना सेकुलरिज़म के ऊपर बात करते नहीं थे। लेकिन सेकंड जनरेशन दाइस जो है, या फिर जो भी आपको कहना है, जैसे आपने कैसर अहमद राजा साहब है और डेनियल हकीकत जो है, इस टाइप के जो लोग हैं वो लोग सेकुलरिज़म लिबरलिज़म के ऊपर बहुत बात करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सेकुलरिज़म और लिबरलिज़म के वजह से जो है मुसलमान अपना दीन को छोड़ रहा है, मुसलमान जो है अपने दीन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये अप्रोच जो है अपने आप में जो है बहुत गलत अप्रोच है, और ये अप्रोच एक्चुअली आपकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। मतलब आप किसी को हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कब करते हो? जब वो आपको अफेक्ट करता है। अभी हाल ये हो चुका है कि जो सेक्युलर्स हैं, मैं एथियस्ट की बात नहीं करता, एथियस्ट तो हमें क्रिटिसाइज़ करते ही है, एथियस्ट जो है इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करते ही है, दैट्स द रीज़न दे आर एथियस्ट। लेकिन सेक्युलर, आपने कभी ये कोशिश किया जानने का कि एक बंदा सेक्युलर क्यों होता है, एक बंदा फेमिनिस्ट क्यों बन जाता है? कभी भी कैसर अहमद राजा साहब या डेनियल हकीकत जो ये ट्राई करने की कोशिश किए हैं, या फिर वो डायरेक्टली क्रिटिसिज्म पे ही आते हैं? उनको ऐसा लगता है क्रिटिसिज्म ही इलाज है सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म या फिर फेमिनिज्म का। एक्चुअली जब आप थोड़ा सा डीप डिग कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो तबका है, लिबरल तबका या फिर जो सेकुलर तबका है ना, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट रिलीजन। ठीक है, तो उन ज़्यादातर लोग को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप उनको क्रिटिसाइज़ करते हो। उनके लिए जो है ये बात बहुत कॉमन है कि वो गिवन है कि ये लोग तो हमें बुरा भला बोलेंगे ही, ये लोग तो हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे ही। ठीक है, द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट the seculars criticize Islam or any other religion. The issue is that they think that religion is irrelevant. प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मतलब रिलीजन को बुरा बुरा कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट गिव अ डैम, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई दे आर सेक्युलर। भाई कोई भी बंदा पैदाइशी सेकुलर पैदा नहीं होता है, किसी ना किसी रिलीजन में पैदा होता है। जब वो देखता है कि यार ये रिलीजन तो सबसे ज़्यादा जो है फैनेटिक्स पैदा कर रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पैदा कर रहा है और लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है, तो फिर मैं ऐसा रिलीजन को क्यों फॉलो करूं? उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि रिलीजन इज़ द कॉज ऑफ एवरी इविल। तो डायरेक्टली एथियस्ट नहीं बन के वो ये सोचता है यार कि मैं अगर एथियस्ट बनूंगा तो हो सकता है मैं सोसाइटी से कट जाऊँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको अपने कल्चर से प्यार है, उसको अपने फैमिली से प्यार है। लेकिन जब वो रिलीजन को देखता है, जैसे कोई मुसलमान अपने रिलीजन को देखता है, तो उसके दिमाग में एक इंसान आता है जो कि दाढ़ी और टोपी पहन कर है। ठीक है, और वो इलॉजिकल कुछ बात कर रहा है, कोई कोई एक्सट्रीमिस्ट उसके दिमाग में आता है। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गैर मुस्लिम में भी कोई भी बंदा जब रिलीजन की बात करता है तो उसके दिमाग में एक ऐसा बंदा आता है जो कि रिग्रेसिव है, जो कि इलॉजिकल है, जो कि बैकवर्ड है। ठीक है, जो कि टेररिस्ट टाइप का है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट टाइप का बंदा है। तो इसलिए वो चूज़ करता है कि नहीं यार मैं सेक्युलर ठीक हूँ। और जब वो सेक्युलर बोलता है तो उससे मुराद ज़रूरी नहीं है एथियज़म, उससे मुराद ये होता है कि भैया तुम अपना रिलीजन जो है पर्सनल रखो, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो, मैं जो करना चाहता हूँ मेरे को करने दो। इसलिए वो बोलते हैं कि स्टेट जो है सेकुलर होना चाहिए, कि उसको जो है लोगों के पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। तो वो बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे पर्सनल मामलात पे कोई दखल अंदाजी ना करे। ठीक है, हाँ, अगर कोई वायलेशन है, कोई
ऐसा पब्लिक ऑफेंस अगर मैं कर रहा हूँ तो ऑफ कोर्स उसके लिए पुलिस है, उसके लिए जो है कानून है। तो सेक्युलर्स का ये थॉट है जो कि अपने जगह देखा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो अपने ऊपर कोई मुसल्लत रहे, वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई मेरे को माइक्रो मैनेज करे, कोई मेरे के ऊपर ज़बरदस्ती कोई भी ओपिनियन है उसको ठूसे। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है सेक्युलर का, इस टाइप का पॉइंट ऑफ व्यू सेक्युलर का। अब आप क्या करते हो, आप आके और सेक्युलर्स को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, अरे सेक्युलर तो ये है, लिबरल तो ये है। तो ऐसा क्रिटिसिज्म सुन के उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता, उसको ये नहीं लगता कि हाँ भाई ये बात तो सही बोल रहा है, चलो हम लोग वापस रिलीजन में वापस कर जाते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचता। ये सब बातें सुन के जो है ना, जो ऑलरेडी रिलीजियस लोग हैं, जो कि ऑलरेडी समझ लो थोड़े से डॉगमेटिक या थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनको बहुत खुशी होती है ये सब चीज़ सुन के कि हाँ भाई हम लोग सेकुलरिज्म का की बुराई कर रहे हैं, हम लोग लिबरलिज्म की बुराई कर रहे हैं। लेकिन लिबरल्स और सेकुलर्स को इस बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आई कैन अंडरस्टैंड, तुम लोग तो हमारी बुराई करोगे ही क्योंकि तुम लोग रिलीजन हो, और हम लोग जो है तुम्हारे रिलीजन को इतना तवज्जो नहीं देते। हम लोग तुम्हारे रिलीजन के ऊपर मतलब ये भी नहीं है कि वो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो लोग सीधा बोलते हैं भाई तुम क्रिटिसिज्म के भी लायक नहीं हो, वी विल नॉट इवन डिस्कस यू। उनके लाइफ में रिलीजन इररेलेवेंट हो गया, प्रॉब्लम ये है। और एक्चुअली वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है कि हमने कभी भी रिलीजन को इस तरह से पेश ही नहीं किया है कि वो जो है एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। कभी भी इस तरह से हम लोग पेश नहीं किया। हम लोग ने हमेशा रिलीजन को एज अ डॉगमा पेश किया और एज अ फोर्सफुल आइडियोलॉजी टाइप का ये किया कि नहीं करना पड़ेगा हिजाब, नहीं दाढ़ी रखनी पड़ेगी आपको, नहीं टकना के ऊपर पैंट रहना चाहिए। तो ये सब बात कोई भी बंदा अगर सुनेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि यार ये क्या बकवास कर रहा है। अब आप उसको जितना भी रैशनलाइज कर दो, जितना भी जस्टिफाइड कर दो, जब आदमी की फितरत में ही वो बात नहीं आती है कि मैं कैसे जो हूँ किसी को ज़बरदस्ती हिजाब कराऊँ, ठीक है, जब वो आप उसको जितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो जो अपने असल में एक गलत बात है, उसको आप जितना भी रैशनलाइज करने की कोशिश करो, लोगों के पल्ले वो बात पड़ेगी नहीं। तो इंस्टेड आप लोगों को चेंज करो। अगर आप खुद को चेंज कर देते हो, ठीक है, अगर आप खुद को चेंज कर देते हो तो शायद जो है लोग जो है नेचुरली जो है रिलीजन को अपनाएं। क्योंकि मेरे हिसाब से आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे कि रिलीजन बहुत नेचुरल चीज़ है। इसको अगर छोड़ दोगे ना अपने हाल पे तो ये अपने आप ऑर्गेनिकली फैलेगा। आपको ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा रिलीजन को रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गांधी साहब से ना एक बंदे ने उनकी तारीफ़ की थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस्लाम को रैशनलाइज़ किया। तो गांधी साहब ने जवाब दिया है कि अल्लाह की लानत हो अगर मैं इस्लाम को रैशनलाइज़ कर रहा हूँ। मैंने जैसा इस्लाम है वैसा ही लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया, अब चाहे लोग माने चाहे नहीं माने। तो आप देखिएगा गांधी साहब जैसे लोग हो गए, वो लोग कभी भी अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी आइडियोलॉजी जो है वो लोगों के ऊपर ठूसते नहीं हैं। वो सिर्फ जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते कि मुझे ऐसा लगता है, और उसको भी वो अपना इंटरप्रिटेशन मानते हैं। उसको भी ये नहीं बोलते कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, अगर जो मेरी बात को नहीं मानेगा या मेरे इंटरप्रिटेशन को नहीं मानेगा वो गुमराह है, वो मुर्तद है, वो ये फलाना है ठिमकाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स जो है हम लोग के, मेजॉरिटीज़ ऑफ उलमा जो है उनका यही प्रॉब्लम है। वो सबको गुमराह बोलने में, काफिर बोलने में, और ये वैसा हो गया, ये वो वैसा हो गया, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है उन लोग का। उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका ह्यूमैनिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके अंदर रहमत बोल के कोई चीज़ नहीं है। रहमत सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जो उनकी बात में मुंडी हिलाए, जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। जहाँ कोई बंदा उनको क्रिटिसाइज़ करने का स्टार्ट कर देना, फिर उनका असली रूप सामने आता है, फिर वो उनको जहन्नम तक पहुंचाने के लिए भी तैयार है।
तो हमें जो है ये बात समझनी चाहिए कि वी हैव टू प्रेजेंट द इस्लाम द वे इट इज़, एंड क्रिटिसाइजिंग सेकुलरिज्म इज़ एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव। क्योंकि हम लोग को क्या करना चाहिए, सेकुलरिज्म की जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम लोग को बोलना चाहिए, वो लोग हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, और जो बुरी चीज़ें हैं उनके बारे में आगाह करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई है तो। अब जैसे कैसर अहमद राजा साहब है हमारे, वो खाली जो है वो बोलते हैं कि सेकुलर्स ये वो फलाना ढिमका, और अभी कोई बंदा अगर थोड़ा सा सेकुलर्स का तारीफ़ कर ले या इस्लामिक टर्म डिवाइस कर ले, इस्लामिक सेकुलरिज्म, तो वो बोलते हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, वही मौलवी वाली हरकत, ये सेकुलरिज्म को फैला रहा है। हालांकि बंदे ने ये बात पूरी तरह से क्लियर कर चुका है कि भाई हम लोग इस्लामिक सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। जब इस्लामिक डेमोक्रेसी होता है, तुम ऐसे तो डेमोक्रेसी ये लोग मानते हैं कि कुफ्र है, लेकिन जब इस्लामिक डेमोक्रेसी होता है तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे तो ये लोग बोलते हैं कि बैंकिंग जो है वो सूद का कारोबार है, ठीक है, लेकिन जब इस्लामिक बैंकिंग होता है तो उस चीज़ को कबूल करते हैं। तो भाई जब आपने इस्लामिक बैंकिंग कबूल की है, जब आपने इस्लामिक डेमोक्रेसी को कबूल किया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आपने कबूल किया है, तो इस्लामिक सेकुलरिज्म में क्या प्रॉब्लम है भाई मेरे। और अगर चलो कोई प्रॉब्लम है भी आपको, आप उसको यूज़ मत करो, आप दूसरों के ऊपर क्यों फतवा लगा रहे हो झूठा कि ये जो है सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा है। अगर आपके बारे में ये चीज़ बोला जाए कि आप जो है डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हो, तो आप यही बोलोगे कि नहीं कि मैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लामिक डेमोक्रेसी जो कि पाकिस्तान में है या फिर कहीं पर भी है उसको प्रमोट कर रहा हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक को प्रमोट कर रहा हूँ। कोई बोलेगा आपको कि आप सूद को प्रमोट कर रहे हो क्योंकि आप बैंकिंग की बात कर रहे हो, तो आप ये बोलोगे ना कि मैं सूद को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं वेस्टर्न बैंकिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं कन्वेंशनल बैंकिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लामिक बैंकिंग को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से कोई बंदा जो है अगर सेकुलरिज्म की बात करता है तो उसमें आप ये देखो कि वो क्या गलत बात की है, उसको पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा करो उसके खिलाफ कि ये सेकुलरिज्म फैला रहा है। ये वैसे ही है कि आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करे कि ये बंदा सूद को फैला रहा है, ये बंदा डेमोक्रेसी को फैला रहा है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को फैला रहा है, तो आपको भी ये चीज़ बुरा लगेगा। तो आदमी को मौलवी वाली हरकत नहीं करना चाहिए कि दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे।